breaking news out of Pakistan. Prime Minister Imran Khan is no longer the Prime Minister. 174 members have recorded their votes in favor of the resolution against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. Members of Pakistan's parliament are due to decide on Monday who should succeed Imran Khan, who was ousted as Prime Minister in a late-night confidence vote after he was deserted by coalition partners. Analysts say the new Prime Minister is almost certain to be the opposition leader, Shehbaz Sharif. Assalamu alaikum guys. Why Pakistan PM Imran Khan has lost no confidence motion? दोस्तों, आज तक ऐसा क्यों हुआ है कि पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर सका? तो आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाऊंगा कि इमरान खान 2018 के इलेक्शन में कैसे आए और 2022 में 9 अप्रैल को उनकी हुकूमत कैसे चली गई। दोस्तों, 2018 के इलेक्शन में 2 मेन पार्टीज थी, एक पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक पीएमएलएन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। ये 2 पार्टीज आपस में एक दूसरे को काफ़ी कंपटीशन दे रही थी, लेकिन इस दोनों पार्टीज के बीच में एक और पार्टी थी जिसका नाम पीटीआई था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जिसका मतलब था अ पार्टी फॉर जस्टिस, जो लीड कर रहे थे इमरान खान। इमरान खान दोस्तों, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन हैं, जिनकी सुपरविजन में और कैप्टनसी में पाकिस्तान ने 92 का वर्ल्ड कप भी जीता था, और ये एक बहुत मशहूर क्रिकेटर हैं पूरी दुनिया में। इनके अंडर पीटीआई ने बहुत प्रोग्रेस हासिल की और 2018 के इलेक्शन में भी पीटीआई इनके अंडर ही जीती। तो दोस्तों, पीपीपी जो कि लीड कर रहे थे आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी, पीएमएलएन जो लीड कर रहे थे नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ। दोस्तों, 2018 के इलेक्शन में इमरान खान ने एक नारा लगाया करप्शन और नेपोटिज्म का। अब इन दोनों नारों का मैं आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि करप्शन का नारा उन्होंने क्यों लगाया और नेपोटिज्म को क्यों लगाया। 2017 में नवाज शरीफ जो शहबाज शरीफ के भाई हैं और जो पीएमएलएन के लीडर थे, उन पे पनामा लीक्स मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना और सऊदी अरब में स्टील मिल ओनरशिप का केस बना, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल करार दे दिया और कहा कि अब ये पाकिस्तान के वजीर आज़म कभी नहीं बन सकेंगे। तो इसलिए इमरान खान ने इसका काफ़ी फ़ायदा उठाया, करप्शन का नारा लगाया, और दूसरी तरफ पीपीपी के लीडर जो बिलावल भुट्टो जरदारी थे, उन पर लगाया नेपोटिज्म का नारा। बिलावल भुट्टो जरदारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो जरदारी के बेटे हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के बेटे हैं। और अगर हम इससे पीछे चले जाएं तो जो बेनज़ीर भुट्टो थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी। तो इमरान खान ने अपनी यूथ से कहा कि भैया मुझे वोट दो, मैं कोई करप्शन नहीं करूँगा, मैं कोई नेपोटिज्म नहीं करूँगा, और जिन्होंने इस मुल्क में करप्शन की है और सारा पैसा यहाँ से बाहर लेके गए, मैं एक एक का एहतसाब करूँगा, एक एक की अकाउंटेबिलिटी होगी मेरे दौर में, सारा पैसा वापस आएगा, और मैं अपनी यूथ को ये यकीन दिलाता हूँ कि उनके फेवर में इस पाकिस्तान की नई बुनियाद रखी जाएगी और नया पाकिस्तान बनाएंगे। दोस्तों, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में टोटल सीट्स 342 हैं और मेजॉरिटी हासिल करने के लिए आपको 172 सीट्स चाहिए होती हैं, लेकिन 2018 के इलेक्शन में इमरान खान की बहुत कोशिशों के बाद इमरान खान ने 152 सीट्स जीती और पीपीपी ने 55 जीती और पीएमएलएन ने 84 सीट्स जीती, लेकिन फिर भी आपको मेजॉरिटी में आने के लिए 172 सीट्स चाहिए थी। तो दोस्तों, इमरान खान ने मेजॉरिटी में आने के लिए, हुकूमत में आने के लिए कुछ छोटी पार्टीज के साथ अलायंस किया, जिसमें एमक्यूएमपी थी, पीएमएलएनक्यू थी और बीएपी बलूचिस्तान अवामी पार्टी थी, और कुछ जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं, इंडिपेंडेंट लीडर जो अपने कबायली इलाके से लड़ते हैं, उनके साथ मिलकर के एक अलायंस बनाई और उन्होंने हुकूमत बना दी, और हुकूमत में उनके पास 178 सीट्स बन गई, जिसकी वजह से वो मेजॉरिटी अबूर कर गए और मेजॉरिटी पार करने के बाद 178 सीट्स लेके अपनी हुकूमत फॉर्म कर ली। दूसरी तरफ जो दूसरे थे वो अपोजिशन में बैठ गए, पीपीपी और ये यूआईएफ और पीएमएलएन,
बाकी सारे लोग अपोजिशन में बैठ गए, इमरान खान की हुकूमत इस तरह बन गई। दोस्तों 1.5 साल के वफ़े के बाद जब इमरान खान की हुकूमत चल रही थी, तकरीबन 2019 के आखिर में मरियम नवाज ने ये नारा लगाना शुरू कर दिया कि इमरान खान के वादे झूठे थे और इमरान खान ने लोगों को करोड़ों नौकरियां देने की बावजूद उनसे नौकरियां छीन ली और लोगों के पास 2 वक्त के खाने के पैसे भी नहीं हैं। तो दोस्तों ये एक बड़ी सबक थी जिसकी वजह से PDM बनी। PDM मतलब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसमें PMLN, PPP और जमात इस्लामी और बाकी सारी जमात जो थी GOIF सब मिल गई और एक साथ हो गई। उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ एक महाज खोल दिया। उन्होंने कहा कि इस इंसान से मुल्क नहीं चल रहा, इसकी बहुत बैड गवर्नेंस है, लिहाजा हम इसको निकालेंगे। तो दोस्तों हुआ क्या, 2021 में इमरान खान के एक MLA फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ PDM ने वोटिंग कराई सेनेट में और उस वोटिंग में वो हार गए। और जीता कौन? PDM के कैंडिडेट यूसुफ रज़ा गिलानी, जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके। तो यहाँ से इमरान खान की हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बजना शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा कि जब ये यहाँ वोट हार सकते हैं तो हम इनको आगे भी हरा सकते हैं। तो हुआ क्या दोस्तों, 8 मार्च 2022 को PDM ने नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस वोट की रिक्वेस्ट कर दी। इमरान खान बहुत शौक, पूरी हुकूमत बहुत शौक। 10 मार्च 2022 को इस्लामाबाद पुलिस ने पार्लियामेंट लॉजिस में रेड मार दी और रेड मारने के बाद GUIF के जो वर्कर्स थे, रेड मार के उनको इस्लामाबाद पुलिस ने निकाल लिया वहाँ से, और काफ़ी बुरी तरीके से निकाला, जिसका इमरान खान की हुकूमत पे काफ़ी बैड इमेज है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, 18 मार्च को जियो न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए PTI के MLA ने कहा कि हम 24 लोग हैं जो इमरान खान के साथ फर्दर नहीं रहेंगे। नहीं रहने का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि वो पार्टी छोड़ के जा रहा है इमरान खान की, इसका मतलब ये है कि वो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान के एक आर्टिकल के मुताबिक अगर कोई मेंबर पार्टी छोड़ के जाता है तो उस पर काफ़ी आप एक्शन ले सकते हो। तो दोस्तों हुआ ये कि फिर 18 मार्च को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया कि 24 लोग हम साथ नहीं गए। 19 मार्च को इमरान खान का इंटरव्यू आया कि अब हमारी सारे ताल्लुकात हम सही करना चाहते हैं और सारी गलतियों को दुरुस्त करना चाहते हैं, और जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जाने की वो वापस PTI को सपोर्ट करें और वापस PTI में आ जाए और हम उनको माफ़ कर देंगे। लेकिन हुआ वही जिसका डर था। 21 मार्च को उन MLAs ने कहा कि हम इमरान खान की इस ऑफ़र को रिफ्यूज़ करते हैं और इसकी जगह पहले तो 24 मेंबर्स थे, अब 35 मेंबर्स हो चुके हैं और हम सब इमरान खान के अपोज हैं। तो इमरान खान इसके बाद काफ़ी परेशान हो गए। इसके बाद हुआ ये कि 22 मार्च को 3 और पार्टीज जिनकी टोटल नेशनल असेंबली में 17 सीट्स थी, जिनके साथ मिलके इमरान खान ने हुकूमत बनाई थी, जिनमें एक थी PMLNQ, MQM पाकिस्तान और BAP बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिनकी 17 सीट्स थी। इन्होंने भी कहा कि हम इमरान खान को फर्दर सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस पे इमरान खान को यकीन हो गया कि अब मेरी हुकूमत शायद नहीं रहे, तो उन्होंने इनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने MQM को मिनिस्ट्री ऑफ शिपमेंट ऑफ़र की, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की और वो उतने तक अपोजिशन के पास जा चुके थे। और सेकंड PMLNQ को CM ऑफ पंजाब की सीट ऑफ़र की, लेकिन उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं की और सब अपोजिशन के साथ हो गए। इसके बाद हुआ ये कि इमरान खान रशिया विजिट पे चले गए 28 मार्च को, और रशिया से आने के बाद उन्होंने ये कहा कि US को मेरा रशिया जाना पसंद नहीं आया और US ने और जो PDM के लोग थे उन्होंने मिलकर फंडिंग से और मेरे खिलाफ साजिश की है और वो मुझे हटाना चाहते हैं। बस यही बात करते हुए इमरान खान ने कुछ ख़तों का जिक्र किया अपने बयानात में और लोगों को बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बैरूनी मुल्क की साजिश हो रही है, फॉरेन साजिश हो रही है, तो मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा और मैं किसी को भी जो है वो इजाज़त नहीं देता कि वो मेरे मुल्क के मामला में बोले। और काफ़ी लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन
जो बड़े ओहदे के लोग थे वो कन्विंस नहीं हुए। इमरान खान ने यहाँ तक आर्मी से भी कहा कि आप इस मामले में बोले, लेकिन आर्मी ने कहा कि इन दिस केस वी आर न्यूट्रल, हम न्यूट्रल रहेंगे, जिस पे इमरान खान को बहुत गुस्सा आया और इमरान खान ने अपने एक बयान में कहा कि न्यूट्रल सिर्फ जानवर रहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आर्मी एंड इमरान खान की आपस में जो है वो इतनी ख़ास बॉन्डिंग अब नहीं रही, क्योंकि आपको पता है कि आर्मी का हमेशा से कोई इन्फ्लुएंस रहा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की जमहूरियत में, लेकिन इस दफ़ा आर्मी ने बहुत एक न्यूट्रल किरदार अदा किया है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किरदार अदा किया है कि आर्मी का कोई काम नहीं है पॉलिटिक्स में बोलने का और आर्मी अपना काम अच्छी तरह से कर रही है। तो खैर हम 4 अप्रैल की तरफ आते हैं। 4 अप्रैल को क्या होता है कि नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन की वोटिंग होती है, और जब वोटिंग होती है तो PTI के जो MLA थे, जो डिप्टी स्पीकर भी हैं नेशनल असेंबली के, असद कैसर, उन्होंने रूलिंग दे दी, और रूलिंग की वजह ये दी कि हम इस फॉरेन साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे, और मैं एक बहुत पेट्रियोटिक पाकिस्तानी हूँ तो मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा और ना किसी को इसका हिस्सा बनने दूंगा और ना ये कामयाब होने दूंगा। लेकिन लोगों को ऑब्वियसली पता था कि ये रूलिंग देने के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेगी। लोग तो काफ़ी खुश थे, जो PTI के सपोर्टर्स थे, जो इमरान खान को बहुत पसंद करते थे, वो काफ़ी खुश थे कि इमरान खान ने एक बहुत अच्छा दाव खेला है और इमरान खान ने अपनी हुकूमत निकाल ली। और इस रूलिंग के तकरीबन 5 या 10 मिनट के बाद इमरान खान TV पे आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, डॉक्टर आरिफ अलवी जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उनको मैंने कह दिया है कि नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए और री इलेक्शन की तैयारी की जाए मुल्क में, और इलेक्शन कमीशन को कह दिया कि 2 से 3 महीनों में आप दोबारा इलेक्शन करना है। लेकिन होता फिर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपोजिशन दरवाज़ा खड़खड़ाती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस रूलिंग को इलीगल करार दे देता है, और इलीगल करार देने के बाद वो कहता है कि नो कॉन्फिडेंस वोट दोबारा से किया जाएगा। तो 9 अप्रैल को नो कॉन्फिडेंस वोट होता है, जिसमें जो है वो पूरा दिन स्पीचेस करते रहते हैं PTI के MLAs, कभी कोई स्पीच कर रहा है, कभी कोई स्पीच कर रहा है। ये मनाजिर मैं लाइव देख रहा था, पूरे दिन का वेट कर रहा था। मैं समझ रहा था कि ये सिर्फ टाइम डिले कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वो टाइम डिले करने का कोई फ़ायदा नहीं था उनका, क्योंकि 11:40 पे या 11:45 के ऊपर जो नेशनल असेंबली के स्पीकर थे, जो PTI के MLA ऑब्वियसली, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं जो है वो इमरान खान के साथ हूँ और फॉरेन जो साजिश है मैंने वो ख़त देखे हुए, तो काइंडली इसको जो है वो मैं नहीं करवा सकता अपने साथ, तो कोई और स्पीकर आ जाए मेरी जगह पे बैठ जाए और शुरू करा दे। वही हुआ, कोई और स्पीकर आ गया, वो स्पीकर अपोजिशन पार्टी का था, PDM का था, वो आके बैठा, उसने वोटिंग कराई, तो 172 वोट्स अपोजिशन के हक में पड़ गए और इमरान खान को अपनी हुकूमत को अलविदा कहना पड़ गया। इमरान खान इस तरह हार गए और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से वो अब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो गए, और जो पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर हैं वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं, जो नवाज शरीफ के भाई हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि ये कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, कोई बैनुल अक़वामी साजिश है या नहीं है? इमरान खान सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? काइंडली आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि इससे हमको भी अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान की आवाम क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती। और मेरी अगली वीडियो में मैं ये सब चीज़ों का जिक्र करूँगा कि इमरान खान ने अपनी 4 साल के 3.5 साल के टेन्योर में 2018 से अब तक क्या अच्छे काम किए और क्या बुरे काम किए हैं। तो दोस्तों, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।